चतुर्विध करणस्य साधारणीश वृत्तिश क्रमाक्रमो सब प्रकार आह। अब चारों प्रकार के कर्णों, 3 अंतःकरण और एक बाह्यकरण। 3 अंतःकरण है, मन है, अहंकार है, बुद्धि है। मन, अहंकार, बुद्धि। बुद्धि का कार्य अहंकार, अहंकार का कार्य मन। इनके यहाँ कार्य कारण भाव है तीनों में। वेदांत जैसा नहीं है। वेदांत में मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त कार्य कारण भाव परस्पर में नहीं। यहां पर ऐसा नहीं। बुद्धि है, पहला कार्य मूल प्रकृति का प्रदान का, उसका कार्य अंतःकरण और अंतःकरण का भी कार्य है मन। ये तीनों अंतःकरण परस्पर एक दूसरे के कार्य है। और समस्त बाह्य जो इंद्रियां हैं 10, उनको मिलाकर के एक नाम दे दिया। इस तरह से इसने बाह्यकरण कुल 4 करण मान लिया। चतुर्विध करणस्य असाधारणीश वृत्तिश क्रमाक्रम। इनके असाधारण व्यापारों का क्रम माने पौर्वापर्य और अक्रम और युगपत होना, इसके अवान्तर भेद के साथ कहते हैं। सब प्रकारों में अवान्तर भेद के साथ इनका कथन किया जा रहा है। युगपत चतुष्टयस्य तु वृत्ति क्रमश्च तस्य निर्दिष्टा दृष्टे तथाप्य दृष्टे त्रयस तत्पूर्विका वृत्ति ही। प्रत्यक्ष विषय में युगपत चतुष्ट वृत्ति दृष्टे, अगली का भाग में दृष्टे पहला शब्द उसको ले लेना। दृष्टे युगपत चतुष्ट वृत्ति क्रमश्च तस्य निर्दिष्टा। प्रत्यक्ष में चारों ही कोई एक बाह्य तथा 3 आंतरकरणों के व्यापार कभी कभी तो एक साथ हो जाते हैं और कभी कभी क्रमशः होते हैं। किसमें? दृष्ट विषय में। दृष्ट विषय में, प्रत्यक्ष विषय में ये चारों एक साथ भी हो सकते हैं। जैसे बाह्य इंद्रिय करण हो गए, चक्षु, मन, अहंकार, बुद्धि, चारों एक साथ झटिति काम कर सकते हैं और कभी कभी क्रम से कर सकते हैं। जैसे हो जाता है कई बार, इसलिए नैयायिक लोग दृष्टांत देते हैं, इनका स्पीड इतना तेजी से काम करते हैं आपस में। हाँ, शत कमल पत्र छेदनवत दृष्टांत दिया। 100 कमल फूल का पत्ता रख दो एक के ऊपर 100 पत्ता, सुई को छोड़ो, इतनी मुलायम होती है वो, एकदम आर पार हो जाता है क्षण भर में। गया तो क्रम से है, लेकिन आपको लगेगा झटिति हो गया। इस तरह से कहते अर्जुन का, उसने ऐसे बाण छोड़ा, एक लाइन में खड़ा हो 600 वृक्ष आंख के पलक की उठा के अंदर गिर गया। कितनी वेग होगी उस बाण में। 600 वृक्ष इतने सटा हुआ रहेगा, वृक्ष तो दूर दूर रहेंगे ना। और 600 वृक्ष कितनी लंबी होगी वो। उसने वहां खड़े होकर बाण छोड़ा तो पूरे 600 वृक्ष ऐसे कटते गया, आंख के पलक की समय के अंतर्गत हो। इतनी ताकत मंत्र में और शरीर में था। एक बाण से इतना कर लिया उसने। तो वहां पर भी युगपत तो है नहीं, क्रम से एक के बाद एक वृक्ष कटते गया है वो। लेकिन लगा कैसे? क्षण भर में सारा हो गया। उसी पर यहां पर भी कहते चारों कर्ण युगपत कार्य करने के जैसे भी हो जाते हैं और कभी कभी क्रम से भी करते हैं। तथापि अदृष्टे त्रयस तत्पूर्विका वृत्ति ही। तथा फिर और यही अदृष्ट में अप्रत्यक्ष विषयों में, अदृष्ट का मतलब अप्रत्यक्ष विषयों में तीनों अंतःकरणों की वृत्तियां कभी एक साथ हो जाती हैं और कभी क्रमशः प्रत्यक्ष पूर्वक ही होती है। तत्पूर्विका माने प्रत्यक्ष पूर्विका वृत्ति। अदृष्टे अपि तथा, अदृष्टे अपि तथा ऐसा अन्वय कर दो। जैसा दृष्ट में है अदृष्ट में भी उसी प्रकार से कभी तो एक साथ हो जाते हैं और कभी क्रम से होते हैं। लेकिन अदृष्ट विषयों में बाह्य करने का कोई मतलब नहीं, क्यों अंत करना। इसलिए त्रयस्य अदृष्ट अपि त्रयस्य तथा न तो चतुर्विधस्य। क्या अदृष्ट है तो वहां पर प्रत्यक्ष करने का प्रवृत्ति का प्रश्न नहीं।
लेकिन वो जो 3 अंतरण जो प्रवृत्त हो रहे हैं युगपत्य क्रमशः, वह भी तत्पूर्विका वृत्ति ही, तत्पूर्विका मैंने प्रत्यक्ष पूर्विका वृत्ति होती है। जैसे अनुमान में क्या हो रहा है, अनुमान में वन्य दृष्ट है कि अदृष्ट है? वन्य, वन्य कहाँ दिख रहा है पर्वत में आपको? वन्य दिखाई दे रहा है, फिर अनुमान क्या को करना? अनुमान करें क्या जरूरत? अनुमान स्थलों में हमेशा जो साध्य होता है वो अदृष्ट होता है। लेकिन उसके लिए क्या हुआ, ये अंतरण कैसे प्रवृत्त होगा? दृष्ट पूर्विका, प्रत्यक्ष पूर्विका। प्रत्यक्ष आपने किसको देखा? धूम को। यही धूम को ना देखें तो अदृष्ट वन्य में आपकी मन बुद्धि और मन अहंकार बुद्धि प्रवृत्त नहीं हो सकती। आपकी इंद्रियों के तरफ पहले प्रत्यक्ष हुआ धुआं का, उस धूम रूपी प्रत्यक्ष के अधीन होकर के आपका मन अहंकार और बुद्धि मिल करके क्या करेंगे? वन्य का निश्चय कर लेंगे। इसलिए हमेशा अदृष्ट विषयों में जो प्रवृत्त होएगा, तो ये जो अंतःकरण तीनों प्रवृत्त हो रहे कौन? मन अहंकार बुद्धि, वो प्रत्यक्ष पूर्विका ही प्रवृत्त होती है। और शरीर मर गया तो क्या करें? प्रत्यक्ष क्या दिख रहा है? शरीर मर गया। इस प्रत्यक्ष जो मृत्यु देख करके इसके आधार पर निर्णय हम लेंगे, इसका आत्मा शरीर से चला गया। ये तो मन अहंकार बुद्धि मिलकर के अनुमान कर लेंगे। लेकिन प्रत्यक्ष मैंने कुछ देखा, उसके आधार पर ही वो कर सकेगा। ठीक है। युगपदिति दृष्टे यथा यथा तमसांधकारे विद्युत संपात मात्रात, बहुत सुंदर दृष्टांत दे रहे। यथा जैसे मतलब जब घने अंधकार और जबरदस्त अंधकार, बारिश के दिनों में आएगा भयंकर अंधकार, पूरे बादल काला छा गया, कई बार तो दिन भी रात जैसे हो जाएगा, लाइट भी चलानी पड़ेगी। उस घने अंधकार में सामने क्या है नहीं दिखाई दे रहा है। भारत में 2 ऐसी जगह हैं, ऐसी बारिश होती है, इतनी मोटी बारिश होती है कि सामने इधर आदमी खड़ा है, दिखाई नहीं देगा। 2 फुट दूरी पे चिरापुंजी असम में, और कर्नाटक में कुल दृष्टि मारता है आगुंबे फॉरेस्ट। वहां ऐसी बारिश होगी, दिन में गाड़ियां जो चलती हैं बड़ा बड़ा लाइट 4 डालते हैं और पूरे पौ दबाते रहते हैं जोर से, तब भी एक्सीडेंट होते हैं। अब तो सिर्फ पूरे श्रृंगेरी के रास्ता को 1 वे कर रहे हैं एक्सीडेंट से बचाने के लिए। वह जा ही रहा ना, मारेगा तो आगे पीछे मारेंगे, एक दूसरे के पीछे। सामने आमने सामने तो नहीं होगा, वो आमने सामने होता है फिर सीधे पहाड़ के नीचे चली जाती सारी गाड़ियां। इतनी खतरनाक बारिश होता है। लेकिन उस समय भी यदि दिखाई देता है तो कब दिखता है? जब बिजली चमक है जोर से, वो क्षण भर के लिए बिजली टिकती है, उतने में आमने सामने क्या दिखाई देता है। जब घोर अंधकार में भी ऐसे ही होगा, जब तक बिजली न चमके तब तक यहाँ पेड़ है भी पता नहीं चलेगा। उस समय कितनी देर तक बिजली रही हो, कितनी देर तक होगा? इंद्रिया क्रम से काम कर सकते हैं, टाइम नहीं। लेकिन मालूम तो हो गया ना आगे वृक्ष है, कैसे पता चला? एक साथ काम किया सारे, चक्षु ने, मन, अहंकार, बुद्धि, ये चारों ने 1 सेकेंड के अंदर ऐसे तेज से काम कर दिया और निर्णय आगे में पेड़ है। इसलिए दृष्टांत दे रहे हैं, संतमसांधकार मैंने घोर अंधकार में विद्युत संपात मात्रा, बिजली का गिरने मात्र से ही व्याघ्रम अभिमुखम अति सन्निहितम पश्यति। दृष्टांत तो हम तो पेड़ की दे रहे हैं, ये तो कह रहे भाई पशु का ही दे रहे। व्याघ्र सामने खड़ा है, घोर अंधकार से ना व्याघ्र को पता चल रहा है आगे आदमी है, ना आदमी को पता चल रहा है आगे में पशु है। व्याघ्र अभिमुखम अति सन्निहितम च पश्यति। व्याघ्र अपने सम्मुख खड़ा हुआ है और एक नजदीक में खड़ा हुआ, बिजली की चमक होने पर ही अंधकार में जो दिखाई दिया, तदा जब ऐसा होता है तो खलु अस्य आलोचन संकल्प अभिमान अध्यवसाया युगपदेव प्रादुर्भवन्ति।
उस समय उसका आलोचन ने चक्षुष ज्ञान और उस चक्षुष ज्ञान का संकल्प मन के द्वारा और उसमें अहंकार अभिमान कर दिया और बुद्धि ने अध्यवसाय निश्चय कर दिया। ये चारों काम युगपद्य प्रादुर्भवन्ति झटिति एक साथ प्रादुर्भाव हो जाते हैं। तो चारों एक साथ हो जाते हैं। यतः ततः उत्प्लुत्य तत्स्थानात् एक पद अपसरति। जिसलिए ऐसा दिखाई दिया इसलिए क्या करता आदमी तब एकदम कूद फान कर वहां से उस स्थान से भाग जाता, मन एक पैर में भागने के जैसे भाग जाता। जान बचाना है ना, सामने जाकर दिखाई दिया तो क्या होगा, न भागेगा वो, बड़ी तेजी से भागना। क्रमशश्च यथा, क्रम से होता है, एक एक करके सोच समझ के देखता है। कैसे? यदा मंदालोक है प्रथमम तावत। और दरवाजे बंद करो, सारे खिड़की लास्ट में जो आते बंद नहीं करते हैं, जाली वाले दरवाजे इसलिए डाला है, सारा घर घूम रहे हैं। यदा मंदालोके प्रथमम तावत वस्तुमात्रम सम्मुग्धम आलोचयति। जैसे मंद आलोक था, क्या है मालूम नहीं हो रहा है सीधा, तो आंख बड़ा जोर ला के देखेगा क्या है सामने। सोच तो कुछ है भाई, पता नहीं क्या है कि कुछ है। रुकेगा, चारों तरफ से देखेगा, ध्यान देगा। पहले तो आंख ने वस्तु को देखा, फिर वस्तु मात्र समुग्धम आलोचयति किंचिदिदम अस्ति, कुछ चीज है। अथ प्रणीत मना, फिर मन को एकाग्र करके गौर से देखेगा। कर्णांताकृष्ट सशर सिंचनी मंडली हृद कोदंड प्रचंड तरह पाट चरोयम इति निश्चिनोति। एकाग्र मन वाले होकर जब देखा तो क्या दिखा? हो, एक आदमी खड़ा है और कौन है? चोर है, लूटने के लिए तैयार है। कैसे खड़ा है वो? आज की भाषा में कहेंगे हम बंदूक उठा के, नहीं, बिल्कुल ट्रिगर पर हाथ लगा करके, निशाने लगा करके। और उस जमाने की भाषा के हिसाब से बोल रहे हैं, वो क्या किया है? बाण चढ़ाया हुआ है धनुष पे, और धनुष को भी खींच चुका है और कान तक उसकी पूर्ण रूप में, इसका मतलब बाण को खींच दिया, अब मारेगा लूटने के लिए। कर्णांत आकृष्ट, कर्ण के कोने तक आकर्षण कर दी, खींच चुका पूरी लंबाई को। सशर छिंचनी मंडली कृत कोदंड, मंडलाकार में, युक्त मंडलाकार में धनुष को कर्ण पर्यंत आकर्षण किया हुआ एक चोर खड़ा हुआ दिखाई देता है। और कैसे लग रहा है? प्रचंड तरह, भीषण चोर है। ऑर्डिनरी चोर नहीं, ये साधारण चोर नहीं है, भीषण चोर है। ऑर्डिनरी चोर क्या कट्टा पट्टा रखेगा, है ना? भयंकर चोर होगा वो तो AK-47 राइफल रखेगा, एक बटन देगा एकदम बड़ा 50 गोली निकलेगी उसमें। और ऑर्डिनरी चोर कट्टा रखेगा, एक गोली मारेगा, फिर दूसरे उसमें डालेगा, फिर खट करेगा, फिर खट करेगा, तो एक करके डाल देगा। बेचारा गरीब चोर है ना। चोरों में भी गरीब अमीर होते हैं, और भी बेचारे सीधे चोर अस्त्र शस्त्र होते हैं, एक ब्लेड लिए खड़े रहते बेचारे, पॉकेट मारने वाले। एक ही अस्त्र होता है, ब्लेड, और कुछ नहीं होता। वो भी नाकों में फंसाए हुए रहते हैं, कहीं उल्टा उनको लग गया तो उनके खून जाएगा, इतने खतरनाक रूप में खड़े रहते हैं जी। हो आप बस चढ़ तो खींच देगा, बस निकल जाएगा ऊपर, आप घुस जाएंगे बस के अंदर, बस चलती बस मारते। इसलिए किसी लोगों ने आजकल पॉकेट क्यों बना है पैंट के भीतर एक, या बाहर पीछे रखे नहीं, और काटेगा कौन? बैक पॉकेट खत्म ही हो गया आजकल, इसीलिए पहले तो बैक पॉकेट रखते थे। आजकल तो डिजाइन के लिए बनाते हैं, जीन्स पैंट में रखते कोई नहीं सामान, उसमें ऐसा तो कोई नहीं रखेगा। चोर पाठ चरोयम निश्चिनोती, ये निश्चय कर लेता है। अथच माम प्रतीयेति अभिमन्यते, फिर क्या करना है? ओहो तो मेरे ही ओर आ रहा है, ऐसा अभिमान कर लिया। आता अध्यवसती अपसरामी इतः स्थानात्, फिर निश्चय कर दो मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, इस चोर से बचना पड़ेगा। ऐसे क्रम से निर्णय लिया, आंख से देखा, कुछ कुछ दिखाई दिया, फिर मन को एकाग्र करके देखा, लगा कोई महान चोर है, तो फिर मन से निर्णय लिया ये तो चोर ही नहीं बल्कि मेरे ही ओर आ रहा है चोरी करने। जब मेरे ही ओर आ रहा है जब निर्णय हुआ, तब वहां से भागने का निश्चय किया। ये हो गया दृष्ट में।
युगपत और क्रमशः। परोक्षेतु अर्थात अदृष्ट पदार्थों के विषय में अंतःकरण त्रयस्य बाह्येन्द्रिय वर्जम वृत्तिरीत्या, अंतःकरण त्रय की वृत्ति होगी, बाह्येन्द्रियों की वृत्ति अदृष्ट ही है, वो दृष्ट है नहीं, प्रत्यक्ष के विषय नहीं है। अप्रत्यक्ष के विषय में बाह्येन्द्रियां चक्षुरादि काम नहीं करते हैं, इसलिए बाह्येन्द्रिय वर्जम, बाह्येन्द्रियों को छोड़कर अंतःकरण त्रय का वृत्ति हो रहा है अदृष्ट पदार्थों में। अदृष्टे त्रयस्य तत्पुरिका वृत्ति ही, लेकिन अपने आप वो वृत्ति नहीं करेंगे, नहीं तो उनका मनोराज्य हो गया। अदृष्ट विषयों में मन अहंकार बुद्धि अपने आप कुछ सोचते रह जाएं, फिर तो क्या हो जाएगा, वो मनोराज्य कहा जाता है उसको। कपोल कल्पना करना, फालतू कल्पना पर के बैठा हुआ है। इसलिए अदृष्ट विषय में जो निर्णय हो रहा है तो वो प्रत्यक्ष पूर्वक होगा। अदृष्ट विषय में जो प्रवृत्ति है मन अहंकार बुद्धि का, वो प्रत्यक्ष पूर्विका ही होगी। अंतःकरण त्रयस्य युगपद क्रमेण वृत्तिर दृष्ट पूर्विका इति, इस अंतःकरण त्रय का युगपद अथवा क्रमेण जो वृत्ति है वो दृष्ट पूर्विका होगी। दृष्टांत क्या है, यदि अनुमान आगम स्मृतयो ही परोक्ष अर्थ दर्शन पूर्वाह प्रवर्तन्ते नान्यता। अनुमान रूपी आगम प्रमाण और स्मृति इत्यादि में क्या है, परोक्ष पदार्थों का यदि मामला हो तो वहां प्रत्यक्ष पूर्वक ही हमारे मन अहंकार बुद्धि प्रवृत्त होता हुआ देखने को मिलता है। इसके अलावा अन्य कोई प्रक्रिया नहीं है, नान्यथा। यथा दृष्टे तथा दृष्टे विधि योजना, इसलिए ऐसा न कर लेना, यथा दृष्टे तथा अदृष्टे अपि युगपत और क्रमशः। अंतर इतना है, प्रत्यक्ष में 4 हो रहे हैं और परोक्ष वाले में 3 ही होते हैं। अंतःकरण त्रय युगल ने एक साथ कितने बार बताया, एक साथ झटिति दिखाई देना, एक साथ दिखाई देना। स्यादे तत् चतुर्णाम त्रयाणाम व वृत्तयो न तावत् तन्मात्राधीन। चतुर्णाम त्रयाणाम वृत्त, आपने जो जैसा देखा, प्रत्यक्ष में 4 की प्रवृत्ति और परोक्ष में 3 की प्रवृत्ति। 3 कौन है, वो अंतःकरण त्रय, और 4 का मतलब अंतःकरण त्रय और एक बाह्येन्द्रिय। ये जो प्रवृत्तियां हैं वह वृत्तयो न तावत् तन्मात्राधीना, ये तन्मात्राओं के अधीन नहीं है। तेषाम सदा तनत्व वृत्तिनाम सदा उत्पाद प्रसंगात, क्योंकि जो तन्मात्राएं तो सदा बनी रहती है। स्वप्न काल में भी तो तन्मात्राएं हैं, सुषुप्ति काल में भी तन्मात्राएं हैं, फिर तब भी वृत्तियां होने लग जाएगी। से तन्मात्राओं के अधीन होकर के ये वृत्तियां नहीं होते हैं। और आकस्मिक कह दोगे तो वृत्ति संकर प्रसंग हो। यदि कहोगे लगातार नहीं हो सकता, किसी के अधीन नहीं हो रहा है, फिर नियामक कौन रहेगा, और नियामक अभावत सांकर दोष हो जाएगा। आकस्मिकत्व तो अकस्मात होने लग जाए तो वृत्ति संकर प्रसंगो नियम हेतु अभावात, कि नियम का कोई कारण नहीं रह जाता है। अब आंख देख रहा है और आंख का देखा और छोड़ दिया, उसको जो स्रोत्र से जोड़ दिया, मन का खेल है ना, बीच में इधर का उधर उल्टा सीधा कर सकता है, यदि कोई नियम ना हो। इत्यतः तद नहीं, हमारे यहाँ नियम है, व्यवस्था है। चारों या तीनों का व्यापार बुद्धियादिकरणों पर आश्रित नहीं हो सकते, क्योंकि न तान मात्रा आदि, ये अपने ही ऊपर निर्भर होकर चलने लग जाए तो भी दोष हो जाएगा। बुद्धि अहंकार और मन स्वयं के अधीन होकर चलने पर काम करने लग जाए, उनका नियामक कौन होगा? आपस में जोड़ने वाला नियामक के बिना आंखों ने घट को देखा, मन ने उसको पट कह दिया, बुद्धि ने उसको मठ निश्चय कर देगा, तो क्या होगा? कि व्यवहार हो पाएगा? कोई व्यवहार नहीं हो पाएगा, उल्टा पुल्टा काम होगा। इनका आपस में कोई नियामक व्यवस्था नहीं देंगे आप, सभी अपने 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 स्वाधीन होकर के अपने मर्जी से प्रवृत्त होने लग जाए, फिर तो सांकर दोष आ जाएगा। और
यदि मन बुद्धि अहंकार अधीन कर दोगे तो मन बुद्धि अहंकार तो तीनों कालों में रहते हैं, है कि नहीं? समस्या होता है स्वाधीन मान लोगे तो समस्या, आकस्मिक मान लोगे तो समस्या। ये सदा रहने वाले चीज है, और मन और बुद्धि सो भी जाएगी मान लो तो अहंकार तो सदा रहता है। तो जगने का तो हम सुगम अस्वप सुने, तो हम कहां से आगे वहां। इसलिए यहां पर इनका कहना है कि आपका जो है मन बुद्धि अहंकार के स्वतंत्रता पूर्वक ही यदि वृत्तियां होने लग जाएगी फिर तो सदा होने लगेगा, क्योंकि वे सदा रहते हैं। और आकस्मिक व्यवस्था कहोगे तो वृत्ति में सांकर्य होगी, क्यों? नियामक अभाव। तब सिद्धांत ने स्वाम स्वाम प्रतिपद्यन्ते परस्पराकूत हेतु काम वृत्तिम पुरुषार्थ एव हेतुर्न केनचित् कार्यते करणम। एक ही प्रसंग में अन्य इंद्र का वृत्ति प्रसंग होने का नाम ही वृत्ति सांकर्य है। कौन वृत्ति कब होगी इसका अनिश्चय एवं बधिर को भी शब्द ज्ञान होने लग जाए इत्यादि को सांकर दोष बोलते हैं। वृत्ति सांकर का मतलब क्या है? किसी अन्य इंद्रिय का वृत्ति को अन्य इंद्रिय कर दे। आंख देखने का काम करता है ना, लेकिन कान वो काम करने लग जाएगा। कान के सुनने का काम आंख करने लग जाए, इसे होता है वृत्तियों का सांकर। इसका काम वो कर ले, उसका काम ये कर लिया, उल्टा पुल्टा हो गया। यूं लगे यदि व्यवस्था न हो तो तब व्यवस्था है स्वाम स्वाम प्रतिपद्यन्ते परस्पराकूत हेतु काम वृत्तिम। ये जो है अंतर इंद्रिय और बाह्य इंद्रियां, स्वाम माने अंतर इंद्रियां, दूसरे स्वाम का अर्थ बाह्य इंद्रियां, वे परस्परम पारस्परिक आकूत माने अभिप्राय संकेत को समझते हुए अपने स्व स्व कार्योन्मुखता आकूत हेतु काम, परस्पर आकूत हेतु काम, एक दूसरे के अभिप्राय के अधीन होकर जिस विषय को ग्रहण करने के लिए उन्मुख हुए। आकूत हेतु का माने उन्मुख कारणता, उन्मुखता और उत्सुकता बढ़ती है, वे अपनी अपनी वृत्ति को प्राप्त होते हैं। परस्पर आकुत हेतु काम स्वाम स्वाम वृत्तिम प्रतिपद्यन्ते, ऐसा नहीं कर देना। और पूरी इशारे से काम चल रहा है और वो एक दूसरे को इशारे कर रहे हैं, इसलिए सांकर दोष नहीं होएगा। आंख जब रूप को लेके चलता है तो मन को इशारा कर देता है, इसलिए आंख का मन का संबंध से कभी शब्द सुनने में नहीं मिलेगा आपको। आंख के मन का संबंध हुआ तो रूप ही ग्रहण होगा, शब्द ग्रहण नहीं होगा। ये मन और चक्षु इनका आपस में जो संकेत है, एक दूसरे संकेत करते हैं, वो तभी प्रवृत्ति हो रही है सारी प्रवृत्तियां। और कभी कभी संकेत में गड़बड़ा जाए तो व्यवहार गड़बड़ होता है। आपने देखा होगा, जैसे खाना खाते रहते हैं, खाते खाते मन कुछ गड़बड़ सोचने लग गया, जीवा ही काट देते हो, है ना, जीवा काट लेते हैं, एक कर काट गया है, होता है ना कई बार। क्यों हुआ? आराम से खा रहे थे, एक अपनी जीवा को काट लिया आपने बेमतलब, जान के नहीं काटे है ना, हो गया। क्यों हुआ? चबाने के काम कर रहे थे, दांतों ने काटने का काम कर दी। संकर बने वृत्ति का। जीवा जो है माल को इधर उधर घुमाती है ना, मुंह के अंदर माल को, जो खाए वो रसगुल्ला गुलाब जामुन इधर के उधर घुमाता है, वो बेचारा वो आपको चबाने की मदद कर रहा है, और जो आपको काम में मदद कर रहा है चबा करके अंदर खाने का, उसको काट देगा। क्यों ही ऐसे? जो क्रम है ना उसका, वो क्रम में बिगड़ गया। वो जीवा जो है, आप जीवा को आदेश दे रहे घुमाओ इसको, माल को इधर से इधर करो, उधर से इधर पलटो, है ना, मसाला जैसे पलटते, जीवा बेलचा जैसे काम कर रहा है, इधर से उधर कर रहा है। और इधर दांत को आदेश देते हो आप चबाओ, काटो इसको, रोटी काटो,
आपने मन दोनों का आदेश दे रहा है, तो घुमाओ बोल रहा है तो काटो बोल रहा है। ये दो आदेशों में क्या हो गया? सांकर्य हो गया। तब जीवा कट जाएगी, रोटी नहीं कटेगी। इसको कहते हैं वृत्ति का सांकर्य। आदेशों का मन और तत्त जीवा का मन और दांत के जो आदेश प्रक्रिया हो रहा है कर्मेंद्रियों का, वो बिगड़ गया। इसका काम वो कर गया, उसका काम ये कर गया, आपस में टकरा गए। इसलिए कहते हैं ये परस्पर संकेत से होते हैं। कभी कभी क्या होता है, भूल चूक से संकेत बिगड़ता है तो उल्टा सीधा होता हुआ देखने को मिलता है। और लेकिन वो हेतु क्या है? परस्पर संकेत का पीछे भी कौन आधार है? कहते पुरुषार्थ एव हेतु हो, पुरुषार्थ ही कारण है। पुरुषार्थ ही कारण, न केनचित कार्य दे करणम, और किसी साधन से इन करणों को दौड़ाया नहीं जा सकता। विषय भोग अपना पुण्य पाप फल भोग के लिए जाएगा ये, अथवा मोक्ष के लिए प्रवृत्त है। कैवल्यार्थम प्रवृत्ति से कहा था पहले। इसे हमारी सारी इंद्रियों की प्रवृत्ति दो ही कारण से हो रहा है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इन्हीं पुरुषार्थों को लेकर के अपने पुण्य पाप फल भोग रूपा धर्मार्थ काम हो रहा है, अथवा मोक्ष हो रहा है। तद अनुकूल प्रवृत्ति होती रही इंद्रियों की। इन इंद्रियों को प्रवृत्त कराने वाला हमारा ही पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ का मतलब यहां काम धंधा करना ऐसा अर्थ नहीं लेना, पुरुषार्थ करो काम करो ये अर्थ नहीं लेना। पुरुषस्य पुरुषेण यो अर्थ थे, यद अर्थ थे सब। इसलिए कह रहे देखो भोग है पर, क्योंकि शांति में पुरुषार्थ का मतलब ही होता है भोग और मोक्ष। भोग का मतलब अपने स्वकर्म जो पुण्य पाप है उनका फल की अनुभूति के लिए अग्रसर होना। स्वामी करणानिति शेष, करणानि की अनुभूति कर लेना। यथा बहव पुरुषा शाक्तिक याष्टिक धानुष्क कार्पाणिका कृत संकेता परावस्कंदनाय प्रवृत्ता। दृष्टांत बड़ा सुंदर दे रहे हैं। युद्ध भूमि है, लड़ाई शुरू हो चुकी है। शाक्तिक एक शक्ति नाम का अस्त्र होता था पहले। कोई शक्ति नाम के अस्त्र को लिया हुआ है, कोई डंडा, कोई धनुष, कोई कृपाण लिया हुआ है। लेकिन वो सारे सेना सैनिक जो अलग अलग अस्त्र वाले होते हुए भी ये क्या करते हैं? परस्पर संकेत देते हैं। उस संकेतों को ले आगे मोर्चाबंदी बोलते हैं ना, मोर्चाबंदी करना, और ऐसे आगे बढ़ते हैं कि शत्रु को हराते हैं। इसलिए कहते देखो शाक्तिक शक्ति नामक अस्त्र को पकड़ा हुआ आदमी सैनिक, याष्टिक यष्टि नामक अस्त्र को पकड़ा हुआ सैनिक, धानुष्क धनुष को पकड़ा हुआ सैनिक, कार्पाणिक कृपाण को पकड़ा हुआ सैनिक, ये इत्यादि सैनिक लोग कृत संकेता इनके आपसी संकेतों को लेकर के ही परावस्कंदनाय प्रवृत्ता पारस्परिक संकेत से प्रवृत्त होते हैं। क्यों? शत्रु पर विजय प्राप्त करने के। तत्र अन्यतमस्य आकूतम अवगम्य अन्यतम प्रवर्तते हैं। वहां पर जो है प्रवर्तन से एक का संकेत को समझ करके दूसरा अपना प्रवृत्ति को निश्चय करता है, मुझे किस ओर चलना है, क्या करना है, कैसे करना है। एक दूसरे संकेत देते रहते। और आजकल तो और भी गजब युद्ध हो गया है। संकेत केवल धरती पर रहने वाले सैनिकों के आपस में नहीं, हवाई जहाज में रहने वाले सैनिकों के साथ भी तालमेल बिठाना पड़ता है। नहीं तो वो बम गिरा देगा, आप ही खोपड़ कर गिर जाएगा, आप आगे चल पड़े। और उसे लेन देन इतना दूरी पे जा रहे उसको गिराना है, वो कह दिया मैं इतना दूर पर जाकर गिरा रहा हूं, बम गिरा रहा हूं। एरोप्लेन में गया, वो गिरा रहा है। अब आप भी चल जाओगे, आपस में संकेत नहीं रहेगा तो अपने सेना पर गिर जाएगी। इसे पूरी आपस में तालमेल बिठाए रखते हैं। वो आगे जाके गिराते जाएगा ताकि आगे को जो है शत्रु सैनिक भाग जाए, पीछे की ओर जाए, तभी आगे आगे जाते जाएंगे। फिर और आगे जाके और गिराएगा। ऐसे कर घूम के गिराते जाता है वो। फिर नीचे वाले को सहारा मिलता है आगे बढ़ने को। वो बिखर जाते हैं, उनको आसानी से मार सकते हैं। और आज मिसाइलों से छोड़ते हैं, वो तो और भी बहुत दूर खड़ा रहता है मिसाइल भेजने वाला,
आजकल और भी ज्यादा खतरनाक होगा, मिसाइल अपने ऊपर आ सकता है। इतने दूरी में पूरे मोबाइल है आजकल तो, है? कल तो वायरलेस थी, अब वायरलेस की आज तो मोबाइल हो गया है, मोबाइल से संकेत देंगे। और उससे भी ज्यादा आजकल वैज्ञानिक कर रहे हैं, कंप्यूटरों से सारा मिशन कंट्रोल होगा, उधर सेना का भी, वायुसेना का, जल सेना का और थल सेना का, तीनों की कंप्यूटरों से दिल्ली शहर में बैठ कंट्रोल हो जाएगा। कौन कहाँ चलेगा दिल्ली में निर्णय होगा, बैठे कैपिटल में। उसी आदेश के सब सैनिक इधर जा रहे हैं, उधर वो उड़ रहा है, उधर से वो मिसाइल फेंक रहा, सारा चीज एक जैसा कंट्रोल हो रहा है। ऐसे सेटिंग कर रहे हैं। मैंने संकेत तो देना पड़ेगा ना, चाहे कंप्यूटर पे बैठ के करो, चाहे वहां आपस में सामने करो, चाहे जैसा भी करो, संकेत के बिना आपस में एक दूसरे का समन्वय नहीं होगा। और असर जैसे शत्रु पर जय पाने के लिए आप संकेत दे करके चलते हैं, उसी प्रकार से यहां पर भी विषयों को प्रत्यक्ष करने, अनुमान आदि करने के लिए ही ये इंद्रिया, मन, अहंकार और बुद्धि आपस में संकेत देता हुआ प्रवृत्त होते हैं। प्रवर्तमानास्तु शाक्ति का शक्ति एव आदत्ते न तो यष्ट्यादिकम। और प्रवृत्त होता हुआ जो शाक्तिक है वो शक्ति रूपी अपना अस्त्र को लेके चलता है, कभी डंडा कभी कुछ उठाता नहीं है, अलग अलग अस्त्र लेके नहीं चलते। इधर से चक्षु तो रूप ही देखेगा, शब्द को सुनेगा, कभी रसास्वादन करेगा, ऐसे उल्टा पुल्टा काम नहीं होगा। इनके आपसे निश्चय है, जो रूप देखना होगा चक्षु ही आगे आएगा, और अन्य इंद्रियां अपने मन से संबंध तोड़ लेती हैं। पुरुषार्थ अधीन इंद्रियां आपस में संकेत कर लेते हैं, जिस चीज से ग्रहण करना होता है उसी अनुरूप जो है वो संबंध जोड़ते हैं और संबंध तोड़ लेते हैं। जैसे ये शाक्तिक है, वो शक्ति रूपास्त्र को ही लेके चलेगा, और कभी वह कृपाण को ले ले, कभी डंडा को ले ले, ऐसा नहीं होगा। एवं याष्टिको भी यष्टिमेव न शक्त्यादिकम, और याष्टिक है वो यष्टि को ही लेके जाएगा, डंडा को ही लेके जाएगा, शक्ति रूपी अस्त्र कभी उठाएगा नहीं। तथा अन्यतमस्य कर्णस्य आकुतात्, इसी प्रकार से अन्यतम से एक कर्ण संकेत से प्रवृत्त हुआ स्व कार्य करणाभिमुखी आभिमुख्याद अन्यतम कर्णम प्रवृत्ते, स्व कार्य के अनुरूप कर्ण की ओर अभिमुख होने से वह किसी एक कर्ण के साथ संबंध होगा, अनेकों के साथ संबंध युगपत होकर के सांकर्य को प्राप्त नहीं होगा। तत्प्रवृत्तिश्च हेतुमत्वात् न वृत्ति संग्रह प्रसंग इत्युक्तम। और ऐसी जो प्रवृत्तियां हैं, व्यापार हैं, कर्णों में का जो व्यापार में पारस्परिक अभिप्राय के हेतु होने के से उनके व्यापारों में कभी सांकरता उत्पन्न नहीं होता। इसलिए कार्यकाल में कहा गया अपने अपने व्यापार में स्वाम स्वाम प्रतिपद्यन्ते, अपने अपने व्यापार को परस्पर संकेत से पुरुषार्थ के लिए प्रवृत्त होता हुआ प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए कहीं भी सांकरता नहीं होते। तो पूर्व पक्ष ठीक, याष्टिक वगैरह तो एक दूसरे संकेत तो दे सकते हैं कि वो तो आदमी है, सैनिक है ना, शक्ति रुपया से लिया, कृपाण लिया, कोई बंदूक लिया, कोई कुछ लिया, सब आदमी है, चेतन लोग हैं। चेतन लोग तो एक दूसरे को संकेत कर सकते हैं, और इंद्रिया तो जड़ है, वो कैसे एक दूसरे को संकेत देंगे? सुंदर शंका है यहाँ पर। इंद्रिया क्या है? 5 भौतिक है, जड़ है, आत्मा तो है नहीं, वो चेतन तो है नहीं, तो कैसे संकेत दे देगा एक दूसरे को? एक दूसरे को संकेत तो चेतन ही कर सकता है, जड़ तो कर नहीं सकते। तो बात ठीक है तुम्हारा शंका। याष्टिका चेतनत्वात् परस्पर आकुतम अवगम्य प्रवर्तन्ते युक्तम कर्णानि तु अचेतनानि तस्मात् नैवं प्रवृत्तिम् उत्सहन्ते, नैवं प्रवर्तितुम् उत्सहन्ते। याष्टिका चेतन पदार्थ होने से वे एक दूसरे को संकेत करता हुआ प्रवृत्त होते, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन ये कारण तो अचेतन है, जड़ है, इसे वे आपस संकेत करके प्रवृत्त हो जाते हैं, यह कहना उचित नहीं है। तेना येषाम अधिष्ठात्रा करणानां स्वरूप सामर्थ्य उपयोग अभिज्ञेन भवितव्यम, इसलिए इनका कोई न कोई अधिष्ठाता होगा जो इन करणों के स्वरूप, इन करणों के सामर्थ्य और इन करणों का उपयोग इनको जानने वाला होगा। उसी के द्वारा ये सारा काम होगा, इन इंद्रियों का नियंत्रण हो रहा है, ऐसे मानना चाहिए।
इत्यतः नहीं नहीं पुरुषार्थ एव हेतु न केनचित कार्य, पुरुषार्थ ही हेतु होता है। आपके अपने पुण्य और पाप इंद्रियों की प्रवृत्ति के प्रति हेतु होता है। कोई कराता नहीं, इंद्रियों को दौड़ाता नहीं। ये देखो अनुभव सिद्ध है। आप पाठ सुनना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, नींद क्यों आ रही है? आप पूरी जोर लगा रहे हैं मैं सुनो, जब जब हो जाते यूं खड़ा हो जाते हैं, फिर सुनते 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 ही चले जाते हैं, फिर उठ जाते हैं। इसका मतलब क्या है? आप तो आपकी इंद्रियों को आप लगाए रखना चाह रहे हैं, सुनना चाहते हैं, कान को बिल्कुल घोड़े जैसे खड़े रखना चाहते हैं, फिर भी मन बुद्धि अहंकार क्या कर रहे हैं? क्यों? आपके अंदर कोई पाप जग रहा है या कोई ऐसा पुण्य जग रहा है जो बढ़िया नींद आ रही है। अरुचि के कारण के पीछे भी तो क्या कारण है? आपको पुण्य और पाप भी तो कारण है। शास्त्र में अरुचि हो गई, ये पाप ही तो है। हम तो कहते थे निद्रा तो पुण्य से होता है, मानते लोग, इसे कहते पुण्य बढ़ गया, इसलिए आपको नींद आ जाती है। पाठ पढ़ने से सुनने से पुण्य हो रहा है ना, ये पुण्य इतना बढ़ जाता है कि आपको नींद आ जाती है। कौन थका है अभी? पाठ शुरू होने के 5 मिनट में थक गया मन? अरे 5 मिनट शुरुआत हो गए, 5 मिनट हुआ नहीं, पाठ सुनते सुनते इतना जल्दी थक गया। उसके पहले दिन भर जो काम किया है उसमें से थक गया। उसका शासन नहीं पड़ा। देखो जब आदमी आता है पढ़ने हैं सत्संग तो फ्रेश होके जाता है, वो असर नहीं कर सकते। यदि आपका पुण्य मजबूत है शास्त्र सुनने का तो कभी नहीं आ सकता। कमजोरी है ना कहीं है, कभी नहीं आती। हम लोगों ने, आप ऐसे करते हैं 12 बजे से 1 बजे के बीच में सोता था बनारस, कभी कभी 2 बज जाता था, 3:30 बजे फिर भी उठना, नहा धो के ठीक 4 बजे मैं गुरुजी के पास पहुंचता था पढ़ने के लिए। 4 बजे पाठ, 5 बजे 5 मिनट को छोड़ देते हो, भागे पग आता था। 5 बजे आरती में खड़ा होना है, नहीं तो असम से निकाल देंगे। 5 बजे आरती में खड़ा होना, फिर 5:30 बजे फिर भागना, 6:45 बजे पाठ दक्षिणामूर्ति मठ में, 7:30 तक वहाँ पढ़ता था। तो वहाँ से आता था, तब तक चाय कौन रखेगा मिलेगी, फिर गिलास पानी पियो, 2 गिलास पानी पियो, फिर भागो हनुमान घाट। इतने दौड़ने के बाद कभी ऐसे नहीं हुआ, मेरे को स्मृति में नहीं है कि एक दिन भी कोई पाठ में सोया हो। सदाना तो भोजन खाया, पढ़ाता था 1 घंटा भोजन खाने के बाद, फिर भागता था पढ़ने योगेंद्रानंद जी से, फिर आया, फिर अपना पाठों को तैयार कर लेना 2-3 घंटे और फिर पढ़ने जाना, फिर आना। तो शाम हो जाती थी, गंगा स्नान करो, आरती में हो गया, फिर पढ़ाना रात्रि भोजन के बाद पढ़ा दिया। उसके बाद सब सो गए, हम अपने पाठ तैयार कर रहे, सब टिप्पण बना रहे सारे। वो भी 10 बजे के बाद कोई लाइट नहीं, लालटेन जला करके, वो लालटेन बहुत वर्षों तक था साथ में। बाद में जब ज्ञानपीठ आ रहा था टूट गया रास्ता, छोटा सा लालटेन, मिनी लालटेन जो होता वो वाला था, उससे पढ़ता था। और आज ट्यूबलाइट लगा रखे हैं, पंखा लगा रखे हैं, सारी सुविधा दे रखे हैं, कितने लोग पढ़ रहे हैं, मेहनत कितने कर रहे हैं। सवेरे उठना भी नहीं चाहते कोई जल्दी, और 2 घंटे मुश्किल से सोता था, 1 से 3, 22 घंटे जगे रहना, तो एक पलक का भी आलस नहीं, झपक नहीं। रामायण जी के प्रसाद थे तब तो गौ सेवा भी करते थे, रोटी भी बनाते थे, आग के सामने बैठा रोटी बना रहे हैं। दोपहर में पाठ शुरू, सुबह पाठ, दोपहर में पाठ, कभी पूछ लो रिकॉर्ड। आज मानते भी हमें क्यों मानते, इसी बात पे ना कि दिन रात मेहनत कैसे करते थे, उन्होंने देखा है। कई बार घंटी लग गई रोटी की, हम बैठे पढ़ रहे हैं, पता भी नहीं चला घंटी लगी, और रसोई से दूर नहीं था।
कमरा हमको जो दिए थे, जान करके दिए थे नजदीक का, ताकि घंटी से कान में जाए। फिर स्वामी जी ने नियम बनाया, कई बार ऐसे हुआ हम आए ही नहीं। अब जो जितनी पंक्ति पढ़नी थी लगा लिया, लगाने के बाद जाता हूँ तब तक ताला लग गया और तो कुछ है ही नहीं, सब बर्तन धो जाके रख दिए। स्वामी जी को पता चला, स्वामी ने नियम बनाया, अब ये आपसे आगे मेरे बगल में बैठेगा, जब तक आएगा नहीं पंगत चालू नहीं होगा। वो भी आके बैठे हैं, लेकिन हम आए नहीं हैं तो कोठारी भाग के आता था, जाओ जा करके बुला के लाता था, अरे तेरे वजह से पंगत रुके, चल पकड़ के खींच के ले। और आज जो है हम देख रहे दूसरा आश्रम में 10:30 भोजन का टाइम है, 10 बजे से लोग जाके इंतजार खड़े रहते हैं, घंटी लगने से पहले आधे घंटे पहले जाके बैठे हुए रसोई घर के पास। क्या लगन है पढ़ाई में। आसान है शास्त्र का हृदयंगम हो जाना, कि वो पुण्य होना चाहिए शास्त्र को सुनने का, मेहनत करने का। वो चीज अनेकों जन्मों से होता है। ये भी हम इस जन्म में हुआ है तो पिछले जन्म में हमने भी आप जैसे सोए होंगे, ऐसी बात नहीं है। किसी जन्म में हम भी खूब सोए होंगे पाठ में, गुरु लोगों ने बहुत डांटा होगा, जैसे हम आपको सुनाते हैं वैसे हमारे भी गुरु ने उस जन्म हमको खूब सुनाया होगा। हम दुखी होकर रोए भी होंगे, हमारे साथ कौन सा पाप ऐसे क्यों हो रहा है, क्यों सो रहा हूँ, क्यों ये गड़बड़ हो रहा है, बहुत जब तब किया होगा। इस जन्म में थोड़ा सुधार हुआ है, नहीं अब भी बहुत कमी है ना, अब भी हम अपने अंदर बहुत कमियां देख रहे हैं। उन कमियों को सुधारने के लिए तपस्या करने सोच रहे हैं, बैठ रहे हैं, क्षेत्र संन्यास ये वो, और शहर की सारी सुविधा छोड़ के दूर रहना, यहाँ न ठीक से कुछ मिलता है ना है, दिक्कत नहीं हो रही। वहाँ तो जब जाओ तो बाहर से जाओ, सब्जी लाओ, दूध लाओ, जो चाहे से लाओ, बनाओ खाओ। और यहाँ तो हफ्ता में 1 दिन लाओ सब्जी, और वो भी इतनी प्रचुर मात्रा में मिलता नहीं है। और विद्यार्थी से आलू खा के रहते बेचारा, किसी परेशानी नहीं। क्यों है सब है? और सुधार करने आगे, और अगले जन्म और जल्दी, इस उम्र में इस जन्म में तो बहुत वो अंग्रेजी भाषा वो सब पढ़ के आगे आना पड़ा, बहुत लेट आया है ना, फिर भी अगला जन्म और जल्दी आ जाए। यदि जन्म हो तो जल्दी हो कम से कम। ये विचार से ही साधना होता है, तपस्या होती है। ऐसे विवेचन क्यों कर रहे हैं? इंद्रियों की प्रवृत्ति विवेचन इसलिए किया जाता है भी हम अपनी इंद्रियों को देखें, हमारे इंद्रिय कैसे प्रवृत्त हो रहे हैं, क्या वो संयम नियम से चल रहे हैं या नहीं है, क्या हमारी इंद्रियों में तमोगुण है या इंद्रियों में सात्विकता है या इंद्रियों में रजोगुण है। रजोगुण हो तो खराब नहीं, सत्वगुण हो तो बहुत अच्छा, तमोगुण तो कभी होना नहीं चाहिए। साधक को और इंद्रियों में शरीर में तमोगुण हो वो साधक ही नहीं है, कहने के लिए साधक है। शरीर में भी तमोगुण नहीं होना चाहिए, इंद्रियों में तमोगुण नहीं होना चाहिए। शरीर में तमोगुण का मतलब अधिक सोना, आलस होता है शरीर में। आदमी पड़ा रहेगा, उठेगा ही नहीं, उठाने पर भी नहीं उठेगा। इंद्रियों में तमोगुण का मतलब कर्तव्य के प्रति अनिष्ठा। जगह है, जगह भी है, उठे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन कर्तव्य कर्तव्य का विवेक ही नहीं होता है और इंद्रियों को कर्तव्यों में लगाता ही नहीं। और कर्तव्य में लगा देता है या प्रमाद पूर्वक व्यर्थ जीवन को क्षय कर देता है। कुछ न करते हो, बैठा है खाली, जिंदगी बीत गई। इंद्रियों में तमोगुण। इसलिए इन चीजों के ही समझने के लिए सब शास्त्र समझा रहे। सात्विक गुण क्यों समझा रहे? इसलिए समझा रहे। इन शास्त्रों को पढ़ने का मतलब है वो हम लोगों का एक तरह से शास्त्र क्या है? दर्पण है। इस दर्पण में हमें अपने आप को देखना है, क्या इस शास्त्र के अनुसार हमारा जीवन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और कितनी हम इसमें परिवर्तन ला सकते हैं। आदमी को कोशिश करना चाहिए अधिक से अधिक परिवर्तन लाने के लिए। ये जो सोचते हैं ना बुढ़ापा हो गया, अब तो पेड़ जैसा शरीर हो गया, अब तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये सब गलत है, भ्रांति है। परिवर्तन लाना चाहेगा, साधकता का संकल्प, मनुष्य का संकल्प इतना मजबूत होता है, किसी भी उम्र में बदल सकता है, किसी भी उम्र में। हमने दृष्टांत कई बार दे चुका ना, 72 उम्र का बुढ़ा आकर के पढ़ सकता है, 62
64 उम्र के बुढ़े आकर के पढ़ करके विद्वान होकर पढ़ा रहे हैं ज्ञानपीठ में, तो क्यों नहीं हो सकता है? लेकिन अपने अंदर में ही पाप है ना, तो अरुचि हो जाती है। मेहनत का अभाव होने वाली ऐसे बोलते हैं, जिसको मेहनत नहीं करे। हाँ वही करो ना, अरुचि कारण के पाप है ना, इसलिए उनके मन रुचि जग नहीं रही है, शास्त्र प्रवृत्ति नहीं हो रही है, और वो बहाना कुछ ढूंढ लेते हैं। हमारे जो एक सूरदास जी थे, पढ़ाते थे व्याकरण हमको, 6 विषयों के आचार्य, गोल्ड मेडलिस्ट भी थे 2 विषय से, महेश चंद्र शर्मा सूरदास जी, दूसरों सुन सुन के पढ़ा और परीक्षा लिखिए पास। वो कहते थे देखो, मेरे लिए बहुत प्रशंसा मांग करते दूसरों के सामने और सुनाते थे, लेकिन हमारे सामने इतना बोलते थे, देखो डांट कर बोलते थे, पढ़ रहे हो पढ़ो, पढ़ते वक्त मन में आलस्य नहीं आना चाहिए। कहते मन में आलस्य नहीं आना चाहिए, और मन को नपुंसक मत बनाओ, मन को नपुंसक मत बनाओ, बुद्धि को हिजड़ा मत बनाओ। बुद्धि हिजड़ा नहीं है, बुद्धि कभी बांझ नहीं होती है, शरीर बांझ हो सकता है, लेकिन बुद्धि कभी बांझ नहीं होती। बुद्धि तो हमें ज्ञान हमेशा पैदा करके देने वाली है। मन और बुद्धि का संविस्तर से रखो तो ज्ञान के पुत्र को जन्म दो, ये बोलते। मन शब्द नपुंसक लिंग, लोग इसलिए जान लीजिए मन क्या है व्याकरण में, मन मनसी मनांसी नपुंसक लिंग है, और जब मन शब्द नपुंसक है, मन को नपुंसक मत होने दो। जिस दिन तेरा मन नपुंसक हो गया तो शास्त्र नहीं पढ़ सकते, खत्म। फिर मन शास्त्र में जाएगा, मन को संसार में हो गया। मन को नपुंसक होने नहीं देना, बुद्धि को बांझ होने नहीं देना, ये तो बिगड़ गए तो ज्ञान रूपी संतान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। फिर क्या होगा? पाप ही पाप होना, और होना क्या। इसीलिए ये चीज जो लोग कहते हैं, गुरु लोग क्यों कहते हैं, पूर्ण सजगता की अपेक्षा हम सजग रहें, हमारी वृत्ति हमारी इंद्रियां हर क्षण क्या कर रहे हैं उसको पूरी उस पर निगरानी रखनी चाहिए, कंट्रोल होनी चाहिए, कहाँ जा रहे क्या कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की इंद्रियों में किसी भी प्रकार का आलस्य आ रहा है, तुरंत उसको कंट्रोल करो, दंड दो। वो कहते थे दंड दो, अपने आप दंड तय करो। आलस्य हुआ क्यों? सोचो, आप सवेरे देर से क्यों उठे, कारण क्या? अधिकतर क्या होता है? अधिक खाना ही कारण होता है। अधिक खाना ही कारण होता है अधिक देर तक सोने। देर से खाए, अधिक खाए, देर से सोओगे, देर से जगोगे। इसे कहते उस समय क्या करना है? कम से कम खाओ। जीने के लिए खाना है, खाने के लिए जीना नहीं। कम से कम खाओ ताकि सवेरे आप जैसे तमोगुण हावी ना रहे, ब्रह्म मुहूर्त में जग सके। आप ज्यादा बासी खाएंगे, तमोगुणी आहार खाओगे, या ज्यादा खा जाओगे, दोनों ही नुकसानदायक है। वे इंद्रियों में तामस लाते हैं, वही नींद आदि का कारण होता है। और हम लोगों के भारतीय भोजन की पद्धति कुछ ऐसा है, भारतीय भोजन की शास्त्रों में भले लिखा है सात्विक आहार वगैरह, लेकिन भारतीय भोजन किसी भी क्षेत्र का ले लो आप, दक्षिण का हो, महाराष्ट्र का हो, मुंबई हो, गुजरात हो, असम हो, कहीं भी ले लो, भारतीय भोजन पद्धति 90% तमोगुणी है। 90% तमोगुणी आहार। क्या खाते हैं देख लो, 90% तमोगुण आहार खाते हैं, और 8% जनता ऐसे जो रजोगुणी आहार खाते हैं। 2% है जो सात्विक आहार को समझकर खाते हैं। इतना बुरा स्थिति है वर्तमान कलयुग का। पढ़ने पढ़ाने वाले लोग भी सात्विक आहार नहीं खाते, शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, जान भी रहे हैं क्या सात्विक है क्या तामसिक है, फिर भी सात्विक आहार के प्रति कोई रुचि नहीं है। राजसी आहार या तामसी आहार उनको चाहिए, या तो चटपटा चाहिए, मिर्च मसालेदार राजसी, या खट्टा मिट्टा चाहिए तामसी।
सात्विक कोई नहीं चाहता। साधकों का यह हाल है, संत समाज का हाल है, आश्रमों का यह हाल है। इसलिए यहां पर शास्त्रकार बार बार कहते हैं कि ये जो इंद्रियां हैं इनका प्रवर्तक को समझो। इनका प्रवर्तक कौन है? कभी कोई व्यक्ति कोई चेतन इसका प्रवर्तक नहीं होता है। जड़ ही जड़ को प्रवृत्त कराता है। हमारे आहार है, हमारा जो विचार है, हमारा जो संस्कार है, हमारे जो पुरुषार्थ, जो हमारा लक्ष्य है, इसके आधार पर इंद्रियों की प्रवृत्ति होती है। मैंने एक विद्यार्थी को देखा था, उसका लक्ष्य था बहुत बढ़िया कथाकार बनने का। इसलिए पाठ में, वो पाठ के शास्त्र के पंक्तियों से उसको कोई मतलब नहीं था। कोई पंक्ति लगाने की चिंतन ही नहीं है उसके अंदर। हम जो इधर उधर की कहानियां सुनाते हैं ना, दृष्टांत, वो सारे दृष्टांत को लिखता था। प्रसंग और दृष्टांत, प्रसंग और दृष्टांत, बस। और जब पूरी लघु प्रस्थांतर हुआ, मैंने उससे पूछा, भाई आपने जो 3 साल लघु प्रस्थांतर पढ़ा, तो इसमें आपने क्या पाया? और कहा, महाराज 3 साल के अंदर मुझे लगभग 3,500 कहानियां मिली। 3,500 विभिन्न प्रसंगों में, और उनको मैंने प्रसंगों के साथ इसका बिठा बुटू करके मैंने बना लिया हूं। अब मैं अपना काम पे उतरू। से लक्ष्य क्या है आपका शास्त्र सुनने का, उस पर निर्भर होता है। इसे यहां पर कह रहे पुरुषार्थ प्रवृत्ति है। पुरुषार्थ ही प्रवृत्ति का कारण इंद्रियों का। ये लक्ष्य सही है तो मन उस लक्ष्य को पाएगा। किसी भी हालत में लक्ष्य को पाने के लिए लगा रहता है। ऐसे ऐसे जिद्दियों का आपने देखा है दुनिया में, जो लक्ष्य कर गए, हट कर गया, उन्हें ये मुझे पाना है, तो जैसे भी हो छोड़ेगा नहीं, वो पाके रहेगा। इस तरह शास्त्र भी क्यों नहीं है सब? शास्त्र को पाने का लक्ष्य क्यों नहीं बनाते हैं? लघु भी लक्ष्य नहीं हो पाता है, लोगों का जो लक्ष्य वही छोड़ जाता है। वेदांत को लक्ष्य बनाओ, वेदांत को पाने की कोशिश करो। इसे कहते हैं कि करणानि तो अचेतनानि तस्मात् नैवं प्रवर्तितुम् उत्साहन्ते। वो उस प्रकार से प्रवृत्त हो नहीं सकती, जिसे सैनिकों का अपने दृष्टांत दे दिया। तेन येषाम् अधिष्ठात्रा कर्णानाम स्वरूप सामर्थ्य उपयोग अभिज्ञान भवितव्यमितता। इसे इनका कोई ना कोई अधिष्ठाता होना चाहिए, जो कर्णों के स्वरूप, कर्णों का सामर्थ्य, कर्णों के उपयोग के ज्ञाता हो। कोई चेतन होना चाहिए अधिष्ठाता। इत्यता न, नहीं भाई, पुरुषार्थ एव हेतु न केनचित कार्य दे करणम। पुरुषार्थ ही हेतु होता है, किसी चेतन के द्वारा इन इंद्रियों को प्रवृत्त नहीं कराया जाता। क्या है वो पुरुषार्थ? भोगापवर्ग लक्षण पुरुषार्थ अनागतावस्था प्रवर्तयति करणानि। भोग और अपवर्ग रूपी जो पुरुषार्थ। भोग से मतलब क्या? पुण्य पाप कर्म फल का अनुभूति, सुख दुख का साक्षात्कार। उनकी जो अनागत अवस्था है, जो हमें भोग होना है, हमें पुण्य भोगना हो या पाप भोगना हो, उसके अनुसार इंद्रिय प्रवृत्त हो जाते हैं। अब जब भोग मिलता है सुख दुख, तब सोचते हो हमने गलत किया। बाद में समझ नहीं आती है, हमने गलत सोचा, हमने गलत कर दिया। करने के बाद पहले नहीं समझ में आती कि पहले कौन प्रवृत्त कर रहा है? जो आगे जो सुख भोगना है ना, वो जो सुख है आपका अभी बैलेंस में पड़ा है, वो आपको दौड़ा देता है। या दुख जो भोगना बाकी है, वो दुख जो बैलेंस में पड़ा है, भविष्य में भोगना है, वो दुख ही आपको इंद्रियों को इस तरह से दौड़ा देंगे ताकि आपको एक्सीडेंट होगा, कष्ट होगा, दुख होगा। अनागतावस्था पुरुषार्थ भोगापवर्ग लक्षण प्रवर्तयति करणानि किं कृतमत्र तो स्वरूप अभिज्ञान कर रहा। उसके स्वरूप के ज्ञात करता क्या कर लेगा? मतलब आप करता है, आपको मालूम है कौन सी इंद्रिया क्या करती क्या नहीं करती है। न चाहते भी इंद्रिया प्रवृत्त होते कि नहीं करते। अर्जुन ने तो प्रश्न डाला कृष्ण को, अनिच्छन्न विवार्ष्णेय बला दिव नियोजित कामेश क्रोधेश। भगवान ने जवाब दिया इसलिए। ये नहीं कहा तुम हो कारण, कि चेतन का नाम लिया उन्होंने, चेतन का नाम नहीं लिया, काम और क्रोध का नाम लिया। और काम और क्रोध किसका धर्म है? मन बुद्धि का धर्म है, जड़ का धर्म हुआ ना। चेतन प्रवृत्त नहीं करा रहा है, इसका मतलब देवता के अनुसार जड़ ही प्रवृत्त करा रहा है। इसलिए कहते कि देखो किं कृतम तो स्वरूप विज्ञान, इन इंद्रियों के स्वरूप को जानने से कौन रोक सकता है?
इंद्रिय आप नहीं चाहते किसी को देखना, फिर भी इंद्रिय उसी तरफ जाके देखते रहता है। किसको नहीं सुनना चाहते मन वहीं भागेगा। इसका मतलब आप इंद्रियों का नियंत्रण नहीं कर पाते। जो सुख दुख भोग आपको होना है उसके अनुरूप इंद्रियां प्रवृत्त होते हैं। इसे पुरुषार्थाधीन होकर की इंद्रियों की प्रवृत्ति है, किसी चेतनाधीन प्रवृत्ति नहीं। एतच्च वत्स विवृद्धि निमित्तम इत्यत्र उपादेशते। इसको 57वीं कारिका में जैसे मां का शरीर में रहने वाला दूध, गाय के शरीर में जो दूध है वो बछड़े के लिए स्वतः प्रवृत्त होता है कि नहीं होता है? चेतन प्रवृत्त है क्या? इसी प्रकार आगे दृष्टांत और 57वीं कारिका में विस्तार रूपेण समझाएंगे।